वजीर आजम था तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। मुझे कहा गया कि अपने मुल्क का सोचे। पैगाम किसकी तरफ से आया अभी नहीं बता सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं असम्बलियों में वापस जाने का 1% भी इम्कान नहीं। जिस दिन असम्बली में वापस गए इसका मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना होगा। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं की। लॉन्ग मार्च खत्म ना करता तो खून खराबा होता। कोई जो है वो सियासी जलसा जुलूस या सियासी प्रोग्राम नहीं था, ये एक मुजरमाना फेल था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो जरूरत रह नहीं जाती। रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बोले 25 मई को खूनी मार्च सियासी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। केपी हुकूमत के वसाइल से केपी हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी पुलिस पर हमला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस में अहम पेशरफ। लाहौर की इंसदाद मंशियात कोर्ट ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत ने 25 जून को फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस मुकर्रर कर दिया। अदालत ने राना सनाउल्लाह की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट खोलने की दरख्वास्त पर ANF से जवाब भी तलब कर लिया। जहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है कि एक शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवाया। कल एक इंटरव्यू में एतराफ़ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे लॉन्ग मार्च में। जब आपके पास ये असलहा था तो आप किस नीयत से वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे थे। 4 साल बेहिस हुकूमत ने सिवाय इंतकाम के कुछ नहीं किया। मुल्क की मैशियत आज वेंटिलेटर पर है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान पेट्रोल 30% महंगा करने का IMF से वादा करके गया। साबिका हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुसलसल दौरे कर रहे हैं। कादिर पटेल इस वक्त जनमा में बैठे हैं। शाजिया मरी और शरीफ रहमान ने भी बैरूनी दौरे शुरू कर दिए। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले मुसद्दिक मलिक कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ ये लोग दौरे कर रहे हैं। साम्राज्यी ताकतें मौजूदा हुकूमत को मिलकर भी नहीं बचा सकती। एक वोट की हुकूमत अनकरीब अपनी सियासी कबर खुद खोद कर रहेगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपने एक ट्वीट में लिखा लोड-शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी सियासी तौर पर इनको ले डूबेगी। साबित हो गया कि ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। साजिश से आई हुई हुकूमत लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। TTD पंजाब की पाकपतन में कार्रवाई, दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। मौलवी सद्दाम हुसैन नामी दहशतगर्द डलोरियाम जंगल से गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, असलहा और भारी मिक़दार में बारूद बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुरानी हुकूमत ने फिर ये तमाम चीजें जो जमा करके हज बहुत मुश्किल बना दिया था। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शुक्र है कि उनका खात्मा हुआ। अगर न होता तो ये हज 11 लाख तक पहुंचता। साल 81,000 के करीब आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं इस साल हज अखराजात 8,60,000 रुपए तक होंगे। हमारी हुकूमत ने 6 माह के बजाय 1 माह में हज ऑपरेशन की तैयारी की। अगर साबिक PTI हुकूमत का खात्मा ना होता तो ये अखराजात 11 लाख तक जा सकते थे।
आज़मीन के लिए PIA हज ऑपरेशन 331 परवाजों के जरिए 33,000 अफराद सऊदी अरब जाएंगे। पहली हज परवाज 329 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद से 6 जून को सुबह रवाना होगी। अवाम पर बिजली बम का एक और वार, महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे पे यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दायर CPPA की दरख्वास्त पर किया गया। मंजूरी के बाद सारिफिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत लोड शेडिंग के फ्रीज को कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट बढ़ गया। बिजली की तलब 28,200 जबकि रसद 21,200 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में 6 से 8, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी ज्यादा है। में PDM में शामिल जमातों BNP, JUI और नेशनल पार्टी में इत्तेहाद। सरदार असलम बजिंजो के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुशदार का मेयर नेशनल पार्टी और डेप्यूटी मेयर जमीयत उलमा इस्लाम से होगा। चेयरमैन जिला कौंसिल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और वाइस चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम का होगा। शिकारपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू। शिकारपुर में अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज। खानपुर और शिकारपुर सिटी में नेशनल पीपल्स पार्टी, JUI और PTI ने इत्तेहाद कर लिया। तहसील गढ़ी यासीन में इत्तेहाद पर मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिला हैदराबाद के लिए इंतखाबी स्केड्यूल जारी कर दिया। हैदराबाद में पोलिंग 24 जुलाई को होगी। 907 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन के नताइज का ऐलान 28 जुलाई को किया जाएगा। कल कोर्ट में पहले तो जहां तक मुझे बताया गया है टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराजगी का इजहार किया और IG जो हमारे एक्टिंग IG थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का। मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें। वज़ीर आला सिंध ने IG तब्दीली के अदालती हुक्म को नामुनासिब करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मेरी नज़र में कायम मुकाम IG के बारे में अदालत का हुक्म नामुनासिब था। IG की तकर्रुरी विफाक की मुशावरत से होती है। सिंध में कायम मुकाम IG खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल IG की तकर्रुरी के लिए मुशावरत जारी है। पंजाब पुलिस ने ज़िक्रिया एक्सप्रेस वाक़े के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। IG रेलवेज और दीगर हुक्काम ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया खातून से ज्यादती के वाक़े के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी एक चैलेंज था। तीनों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में अब्दुआ जहरा के अगवा से मुतालिक केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह ख्वाह और गवाह को पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुल्ज़िमान की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुल्ज़िमान के रिमांड में 4 जून तक तौसीह कर दी। कराची सुपर हाईवे पर हाउसिंग सोसाइटी में मामूली बात पर नौजवान के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मुल्ज़िमों की आदम गिरफ्तारी पर मक़तूल नौजवान के वरसा का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। T20 के बाद वनडे सीरीज का मिशन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आगाज कल से होगा।
एक रोजा मैचेस की ट्रॉफी की तकरीबी रनुमाई कर दी गई। बिस्मा मारूफ और शुमारी अतापतू ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पहला मैच कल साउथ एंड क्लब में खेला जाएगा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और फिल्म साज इनायत हुसैन भट्टी को दुनिया से गुजरे आज 23 बरस बीत गए। उन्हें पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार प्लेबैक गुलकार भी कहा जाता था। उनके गाए हुए उर्दू और पंजाबी गीत आज भी यकसा पसंद किए जाते हैं।